नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स में। आज हम लोग जिला खरगोन पार्ट 2 के माध्यम से समझेंगे। भाग 1 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से जो खरगोन जिले की शेष जानकारी है उसको विस्तार से समझेंगे। चलिए उसी की ओर बढ़ते हैं। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोग यह चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इंदौर, धार, देवास दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में खंडवा, बुरहानपुर पश्चिम में बड़वानी आदि जिलों के साथ सीमा साझा करता है खरगोन जिला। और नर्मदा घाटी के लगभग मध्य भाग में स्थित होने के कारण और विंध्य में विंध्यांचल पर्वत श्रेणियां हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और निमाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। 1 नवंबर 1956 को पश्चिमी निमाड़ के साथ में अस्तित्व में आया था और 25 मई 1998 को यह जिला 2 भागों में बांट दिया गया था, खरगोन और बड़वानी में। इसकी नामोक्ति भी पढ़ चुके हम लोग। महेश्वर यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, यह भी भाग 1 के माध्यम से पढ़ चुके हम लोग। सहस्त्रधारा जो कि महेश्वर में स्थित है। आगे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ की कुंदा और वेदा प्रमुख नदियाँ, इसके बारे में पढ़ चुके हम लोग। साटक नदी, सिंचाई परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, सम्मिलित रूप से इंदिरा सागर परिसर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी? महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। ये तीनों इंदिरा सागर परिसर के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट 1 के माध्यम से हम लोगों ने समझा। देजला दरड़ा परियोजना, साटक परियोजना, अपर वेदा परियोजना, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं साथियों। अब हम लोग भाग 2 की ओर बढ़ गए हैं और यहाँ पर भाग 2 पर फाइनली आज शुरू करेंगे, जिसमें प्रमुख उत्सव को शुरुआत करेंगे। तो चलिए साथियों, निमाड़ उत्सव। यह साथियों वैसे तो 3 जिलों में आयोजित किया जाता है, खरगोन, बड़वानी और खंडवा जिले में। प्रश्न होता है कि यहाँ से पूछा जा चुका है तो कौन कौन से जिले में बड़वानी, खरगोन और खंडवा में निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है ना। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे, यह 3 दिवसीय त्योहार है देवी अहिल्याबाई किला परिसर महेश्वर में आयोजित किया जाता है, खरगोन जिले में है ना। हर साल दिसंबर जनवरी माह में आयोजित किया जाता तथा स्थानीय कलाकार, नर्तक, गायक, संगीतकार आदि इसमें भाग लेते हैं। निमाड़ उत्सव में खरगोन में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? महेश्वर में। और कौन कौन से जिलों में आयोजित किया जाता है निमाड़ उत्सव? इसके अलावा तो आपका खंडवा, बड़वानी और खरगोन जिले में तीनों जिलों में निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है। अब प्रमुख मेलों की बात करते हैं हम लोग खरगोन जिले के। तो यहाँ पर शहीद मेला जो कि सनावद में आयोजित किया जाता है, यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के एकमात्र भारत माता मंदिर प्रांगण में 30 जनवरी 1969 से प्रतिवर्ष शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। और सनावद के पास में ग्राम बांगरदा में यह मेला जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है ना। जनवरी और फरवरी माह में शहीद मेला खरगोन जिले के बांगरदा के जो कि सनावद में लगता है, वहीं पर यह मेला आयोजित किया जाता है। साथियों, शहीद मंदिर कहाँ पर है? तो मुरैना में स्थित है। और शहीद मेला खरगोन जिले के सनावद में लगता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, तो शहीद मेला कहाँ लगता है? खरगोन जिले के सनावद के ग्राम बांगरदा में। यह 30 जनवरी 1969 से प्रतिवर्ष शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाता है। माह जनवरी फरवरी में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अब अगला मेला की बात करते हैं, सिंगाजी मेला जो कि ग्राम मोहाना में लगता है ना। माना गया है कि संत सिंगाजी जब अपने गुरु से दीक्षा लेकर समाधि लेने जा रहे थे, तब सिंगाजी धाम खंडवा जा रहे थे ना। एक दिन की रात्रि विश्राम ग्राम मोहाना में किया था। तब से ही मोहाना में संत सिंगाजी की चरण पादुका स्थित है और यह चरण पादुका लगभग 400 साल पुरानी है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष संत सिंगाजी मेला आयोजित किया जाता है। और सिंगाजी के बारे में आगे खंडवा जिले में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम मोहाना में सिंगाजी मेला आयोजित किया जाता है, आप देख सकते हैं चित्र में। आगे हम लोग मानचित्र में भी समझेंगे। तो यह खरगोन स्थित है और यहाँ से नर्मदा से इस भाग में स्थित है, उस पार में यानी उत्तरी भाग में स्थित है, महेश्वर के पास में है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कालू जी। यह सिंगाजी के पुत्र थे और
इनका मेला भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द गांव में, जो आप मानचित्र में देख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर लगता है और 1 महीने तक लगता है। यह विशाल मेला आयोजित पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है इस मेले में। और कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व पहले संत कालूजी महाराज ने यहाँ शक्ति से इंसानों और जानवरों को बीमारी से ठीक किया करते थे। लगभग 200 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पहले यहाँ पर कालूजी महाराज थे, उन्होंने जानवरों और इंसानों को अपनी शक्ति से ठीक करते थे। कालूजी महाराज के मंदिर में की गई जाकर प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नवग्रह मेला। तो यह प्रमुख मेला है जो कि नवग्रह मंदिर है वहाँ पर खरगोन जिले में स्थित है और प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यह शहर के प्राचीन नवग्रह मंदिर में आयोजित किया जाता है ना। नवग्रह मंदिर की स्थापना शेषप्पा सुखावधानी वेगाकर ने करीब 600 वर्ष पहले की थी। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 600 वर्ष पहले शेषप्पा सुखावधानी वेगाकर ने की थी, 600 वर्ष पहले। मंदिर में ब्रह्मा के रूप में माता सरस्वती, मुरारी के रूप में भगवान राम तथा त्रिपुरा अंतकारी के रूप में पंचमुखी महादेव गर्भगृह में नवग्रह विराजमान है। मूर्तियां दक्षिण भारत के आधार पर काले पत्थर की है और इस मेले के दौरान लगने वाला पशु मेला भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। इस मेले में कई राज्यों के व्यापारी भी शामिल होते हैं। तो यह खरगोन में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? नवग्रह मेला। इसके अलावा कौन सा? कालूजी सिंगाजी। यह मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? खरगोन जिले में। और शहीद मेला भी खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। अब प्रमुख स्थलों की बात करते हैं खरगोन जिले की। तो यहाँ पर प्रमुख स्थल महेश्वर है, जिसकी स्थापना किसने की थी? हैहय वंश, जिसने रावण को पराजित किया था। कौन थे शासक? सहस्त्रार्जुन। और इसकी राजधानी रहा और इसी की स्थापना सहस्त्रार्जुन ने महेश्वर की थी। ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र कौन? भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। कालांतर में देवी महान देवी जो अहिल्याबाई है, इनकी राजधानी भी महेश्वर रहा। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आप में बहुत ही सुंदर भव्य घाट महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है तथा अत्यंत कलात्मक मंदिर है, जिसमें राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख है। कहाँ पर स्थित है? जो कि महेश्वर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। आदिगुरु शंकराचार्य, महान पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी यहीं पर हुआ था। जिले की एकमात्र तहसील और मुख्यालय भी यही है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि खरगोन से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महेश्वर। तो साथियों, महेश्वर का किला भी महेश्वर में स्थित है। यह अहिल्याबाई की राजधानी रहा और इसकी स्थापना हैहय वंश के शासक सहस्त्रार्जुन, जिसने रावण को पराजित किया था, और इसका वध किसने किया था? भगवान परशुराम। तो इन्होंने सहस्त्रार्जुन ने इस शहर को बसाया था। मंडलेश्वर, यह महेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना बांध का निर्माण किया हुआ है और इसके साथ में जो इंदिरा सागर परिसर के नाम से जाने जाने वाला बांध भी यही पर स्थित है मंडलेश्वर में। कौन कौन सा? ओंकारेश्वर, पुनासा बांध और मंडलेश्वर बांध, जो कि महेश्वर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह इंदिरा सागर परिसर के नाम से तीनों बांध जाने जाते हैं। यहाँ पर समीघी चोली नामक स्थान पर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है और भव्य शिवलिंग स्थित है। यह खरगोन से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब जो सीरवेल महादेव मंदिर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह खरगोन से 55 किलोमीटर दूर है और इस स्थान के बारे में मान्यता है कि रावण ने यहाँ पर महादेव शिव को अपने 10 सिरों का यहीं पर अर्पण किए थे। भगवान महादेव को रावण ने जो 10 सिर थे इनको यहीं पर अर्पण किए थे और इसीलिए इसका सिरवेल नाम रखा गया। और यह स्थान महाराष्ट्र की सीमा से बहुत ही करीब स्थित है और महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष यहाँ पर अनेक श्रद्धालु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आते हैं। मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह खरगोन स्थित है और यहाँ पर यह सिरवेल स्थित है और आगे यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से आप देजला के पास में सिरवेल स्थित है और यहीं पर रावण ने अपने 10 सिर भगवान महादेव को अर्पित किए थे, इसी के कारण इसको सिरवेल कहा जाता है। अब आगे आता है बड़वा सनावत। सनावत के बांगरदा में कौन सा मेला लगता है? तो शहीद मेला लगता है।
यह जुड़वा शहर नर्मदा के दोनों ओर बसे है ना। उत्तर की ओर बड़वा है और दक्षिण की ओर सनावत है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए यहाँ से ही जाना पड़ता है। पुनासा में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना जाने के लिए सनावत के पास ही है। बड़वाह से मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद जाया जा सकता है। और विश्व प्रसिद्ध लाल मिर्ची जो कि बेड़िया है और सनावत के पास में स्थित है। यह एशिया की नंबर 2 सबसे बड़ी मंडी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मंडी सनावत में जो बेड़िया स्थित है यहाँ पर स्थित है। आगे हम लोग मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का बहाव है और ये बड़वाह स्थित है और यहाँ पर सनावत स्थित है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और सनावत में बेड़िया जो कि एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है, यहीं पर स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे तो महालक्ष्मी मंदिर और अन्य मंदिर जो कि ऊन में स्थित है ना, ऊन क्षेत्र है। यह खरगन से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और परमारकालीन शिव मंदिर, जैन मंदिरों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। एक बहुत ही प्राचीन महालक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। खजुराहो के अतिरिक्त केवल यहीं पर परमारकालीन प्राचीन मंदिर है। एक खजुराहो में परमारकालीन मंदिर स्थित है और इसके अलावा कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिले के ऊन में परमारकालीन मंदिर स्थित है। ये प्राचीन मंदिर चौबारा ऊन में स्थित है। शिव मंदिर प्राचीन मंदिर ऊन स्थित है तथा महालक्ष्मी मंदिर ऊन में जो स्थित है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग साथियों पेशवा बाजीराव की समाधि। वैसे पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ पर हुआ था, धार के किले में है ना। और रोवरखेड़ी में स्थित है पेशवा बाजीराव की समाधि। महान पेशवा बाजीराव समाधि रोवरखेड़ी में स्थित है। उत्तर में भारत के लिए एक अभियान के समय उनकी मृत्यु हो गई थी, यही नर्मदा के किनारे है ना। रोवरखेड़ी के पास में बकावा में नर्मदा के पत्थरों को तराश कर यहाँ पर शिवलिंग बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह नर्मदा नदी स्थित है और यहीं पर आप नर्मदा तट पर रोवरखेड़ी स्थित है, जो कि एक मानचित्र माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पर। और यहीं पर क्या कहा जाता है, जो बकावा है शहर, यहाँ पर पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बनाए जाते हैं। और यह पेशवा बाजीराव की समाधि ही आप है, इसे देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यह जो कि एशिया की दूसरे सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी है, मध्य प्रदेश में बेड़िया सनावत के पास में। और सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में एशिया की। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी कहाँ पर स्थित है, सनावत के पास में बेड़िया में स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन जिले में स्थित है साथियों। और भारत का पहला मोबाइल बैंक भी खरगोन में खोला गया था। तो साथियों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथियों खरगोन जिले को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जिला जल्द मिलेगा आपको, जिसके लिए जुड़े रहिएगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।